अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सरताज अहमद है। जैसे कि आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वीडियो कैसी है। यकीन करें, जब ये वीडियो आप भी देखेंगे तो आप भी नफ़रत का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि नफ़रत अपने किस कदर उरूज पे पहुंच चुकी है। सपोज करें, कभी आप अपने कारोबार के लिए, किसी फेरी के लिए कुछ बेचने किसी की गली मोहल्ले में गए हों और आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाए, आपके ऊपर लव जिहाद, यौन शोषण का इल्जाम लगाकर आपको 3 साल तक मुकदमे में फंसाया जाए और 4-5 महीने आपको जेल में रखा जाए। तो ये वो घटना है जो आज से 3 साढ़े 3 साल पहले एक चूनी की फेरी करने वाले तस्लीम अली के साथ घटित हुई थी, जिसमें उसको बुरी तरीके से मारा गया था, पीटा गया था, हत्या कि उसके ऊपर मुकदमा भी लगा दिया गया था यौन शोषण और अपनी आइडेंटिटी छिपा के कारोबार करने की, और लव जिहाद। उसको 1 या 2 दिन पहले बाइज्जत बरी कर दिया गया है अदालत द्वारा। आप लल्लन टॉप की ये रिपोर्ट देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि नफरत अपने किस कदर हदूद पे पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें याद हैं? शायद नहीं होंगी, या याद हों भी तो जहन के पन्नों को पलटकर ये याद आना मुश्किल है कि घटना कब और कहाँ की है। इसमें कोई अचंभा भी नहीं, क्योंकि ऐसे कई पन्ने इसी स्याही से भरे होंगे जिनमें वही कहानी, वही चीखें, वही छोड़ देने की गुहार और वही मारपीट दर्ज होगी। और उन्हीं कई पन्नों की तरह शायद हम किताब खोलकर वापस इस पन्ने पर फिर से नहीं आते अगर अदालत ने अपना फैसला ना सुनाया होता। खबर है कि अदालत ने तस्लीम अली को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कौन है तस्लीम अली? वही जो वीडियो में पिटता नजर आ रहा है, जिसके जेब में लोग पैसे ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि एक एक हाथ तो सबको मारना है, जो रो रो कर ये गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो। उसी तस्लीम अली को अदालत ने 3 साल से ज्यादा लंबे वक्त के बाद बरी कर दिया है। हो सकता है अब आपके मन में भी इंदौर की वो गलियां नजर आने लगी होंगी जहां ये पूरी घटना बीती थी। कौन सी घटना, आपको शुरुआत से बताते हैं। इसके लिए अभी से लगभग 3.25 साल पीछे चलना होगा। बात अगस्त 2021 की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 25 साल का तस्लीम अली चूड़ियां बेचता था। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन तस्लीम इंदौर के गोविंद नगर में चूड़ियां बेच रहा था। इतने में उसके इर्द गिर्द एक भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ का आरोप था कि तस्लीम हिंदू की पहचान बताकर वहां बिजनेस कर रहा है, जबकि वो मुस्लिम है। देखते ही देखते भीड़ बढ़ी और हिंसक हो गई। लोगों ने चूड़ियों से भरा उसका पूरा बैग खाली कर दिया। वायरल वीडियो में एक आदमी यह कहता हुआ भी सुनाई दिया कि जिस भी बहन बेटी को इसमें अपने नाप का सामान मिलता है वो आओ और ले जाओ। वही आदमी फिर तस्लीम को धमकी देता है कि किसी भी हिंदू क्षेत्र में दिख मत जाना। इस बीच तस्लीम रोते रहता है, लोग उसे थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ते रहते हैं। तस्लीम रो रो कर कहता है अब जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा यहां। लोग उसे गंदी गंदी गालियां देते हैं। हिंसा के लिए उकसाया जाता है। एक एक तो सब मारो यार। उकसावे के बाद 3-4 लोग आ जाते हैं और एक साथ तस्लीम को लात घूंसे से मारने लगते हैं। उसके कपड़े खींचते हैं, गर्दन मरोड़ते हैं। इतने में वही आदमी फिर से आता है, कहता है पहले इसका जेब चेक करो, पैसे निकालो, इसकी आईडी निकालो। 3-4 लोग तस्लीम को पकड़ते हैं और 2-3 लोग उसकी जेब जांचते हैं। इस बीच हिंसा भी लगातार जारी रहती है। फिर आवाज आती है कि ऐसे मत मारो जिसमें निशान आए, वीडियो ऐसे बनाओ कि अपना किसी का चेहरा ना आए, क्योंकि अभी इसको वायरल करेंगे। कोई इस मारपीट को रोकने की कोशिश करता है तो जवाब आता है कि चूड़ी बेचता है ना, अभी तुम्हारी बहन बेटी का हाथ पकड़ेगा तब समझ आएगा। वीडियो रुक जाता है। 22 अगस्त 2021 का यह वीडियो इतना हिंसक और संवेदनशील था कि हम आपको उसकी तस्वीरों के अंश मात्र दिखा सकते हैं। पूरे वायरल वीडियो में जो मारपीट हुई, गाली गलौच हुआ, वो इस स्तर का था कि आपको यहां दिखाया तक नहीं जा सकता। जानकारी मिली कि तस्लीम अली कानपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर यूपी के हरदोई जिले का रहने वाला है। वीडियो वायरल होने के बाद तस्लीम ने पुलिस में कंप्लेन की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 5-6 लोगों की एक भीड़ ने उससे उसका नाम पूछा और जब उसने नाम बताया तो उसे पीटना शुरू कर दिया। उसने ये भी आरोप लगाया कि भीड़ ने उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, उससे उसके 10,000 रुपए छीन लिए, उसका मोबाइल फोन, आधार कार्ड छीना। साथ ही उसके अन्य दस्तावेजों समेत 25,000 कीमत की चूड़ियां भी भीड़ ने उससे छीन ली। ये सभी तस्लीम के आरोप थे। तस्लीम की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने बताया कि इस एफआईआर को आईपीसी की धारा 152A, दो समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, 141 गैर कानूनी जमावड़ा, 147 दंगा करना, 395 डकैती करना, 120B आपराधिक षड्यंत्र और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज किया है। मगर बात इतने पर नहीं रुकी। इसके अगले दिन 23 अगस्त को तस्लीम के खिलाफ भी एफआईआर हो गई। 6वीं क्लास में पढ़ने वाली एक 13 साल की लड़की ने उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद 24 अगस्त की रात इस मामले में तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस मामले में तस्लीम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगा था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक तस्लीम अली पर आईपीसी की धारा 354, 354 ए यौन उत्पीड़न, 467 जालसाजी, 468, 471, 420 धोखाधड़ी, 506 आपराधिक षड्यंत्र, ये सारे चार्जेस लगे थे। इनके साथ ही तस्लीम पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 यौन उत्पीड़न के चार्जेस भी लगे थे। तभी से लेकर अब तक इस मामले पर इंदौर की ट्रायल कोर्ट सुनवाई कर रही थी। 2021 में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तस्लीम को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि उस पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उनमें उसका कस्टडी में रहना उतना ज़रूरी नहीं है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मगर यह सिर्फ जमानत थी, पूरा मामला हल नहीं हुआ था। मामला हल हुआ लगभग 3.25 साल बाद, दिसंबर 2024 में। इंदौर के ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई पूरी कर लेने के बाद कोर्ट को समझ में आया कि तस्लीम अली पर लगे तमाम आरोप निराधार है और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। यानी एक केस का तो हल निकल गया, मगर उन 4 महीनों का क्या जो तस्लीम ने जेल में बिताए, उन थप्पड़ों और जख्मों का क्या जो उस वक्त तस्लीम ने अपने बदन पर सहे, तस्लीम के परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका क्या? पत्रकार के अल्फाजों पे आपने गौर किया होगा। पत्रकार भी खुद इस बात को कह रहा है कि जो अल्फाज तस्लीम अली के लिए वहां बोले जा रहे थे उनको वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता, नहीं सुनाया जा सकता। आप, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस वक्त उसके ऊपर क्या बीत रही हुई। उसके ऊपर ना तो कोई आरोप सिद्ध हुआ, वो बेगुनाह था, बेकसूर था, ना ही उसने कोई गलती की थी, खता की थी, ना उसने कोई कानून का उल्लंघन किया था। फिर उसको इतना क्यों मारा गया? सिर्फ इसकी वजह यही है, मुसलमानों की नफरत में एक भीड़ अंधी हो चुकी है। सदा अगर आप ढूंढेंगे तो ये अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए ये सब करते हैं। ये कर नहीं रहे हैं, इनसे करवाया जा रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों। तो वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।